एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। नए बूथों का निर्धारण कर बीएलओ की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं से संबंधित प्रक्रिया की बढ़ाई जा रही है रफ्तार। तो खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं और जो है नए बीएलओ की तैनाती के निर्देश दिए गए। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों के नए बूथों का निर्धारण कर बीएलओ की तैनाती करें। क्या माना जाए, ये 2027 के चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जाए? बिल्कुल, इसको इसी रूप में देखा जाएगा कपिल। चूंकि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, वो लगातार ये मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं से संबंधित या राजनीतिक दलों से संबंधित, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड के, राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, इन सभी के जो प्रतिनिधि है उनसे समन्वय भी स्थापित कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं वो और बेहतर हो सकें। खास तौर पर इस बात को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी राज्य के अलग अलग जनपदों के जो 1200 से ज्यादा मतदाताओं वाले पोलिंग बूथ हैं, वहां पर उनका पुनर्निर्धारण कर लिया जाए। और इसके साथ साथ नए जो प्रस्तावित पोलिंग बूथ होंगे उनको भी देखा जाए, यानी उनका भी एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। और इसके साथ साथ जो दूरी है, क्योंकि कई ऐसे भी पोलिंग बूथ हैं कपिल जो काफी दूरी पर स्थित हैं, तो ये भी सुनिश्चित कर रहा है निर्वाचन विभाग कि जो 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, कई बार हम अक्सर अपने दर्शकों को चुनाव के दौरान इस तरह के अपडेट्स पहुंचाते हैं कि 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक की पोलिंग पार्टी जो है वो चुनाव कराने के लिए पैदल मार्ग तय करके पहुंची। तो ऐसे में इस दूरी के लिहाज से भी ये व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा कि जो पैदल दूरी वाले बूथ हैं, इन बूथों को भी व्यवस्थित कर लिया जाए। ये सभी दिशा निर्देश जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही साथ जो जिलों के जिला अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो नए बूथ हैं उनका निर्धारण भी कर लिया जाए और जल्द ही नए बूथ जो जिनका निर्धारण किया जाएगा वहां पर जो बीएलओ हैं, इन बीएलओ की भी तैनाती कर दी जाए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जब 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होते हुए देख पाएंगे, उस वक्त ये व्यवस्था है उससे पहले ही समय रहते ही इनको पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा और मतदाताओं को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। समय समय पर उनके साथ भी निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वार्ता होती है और बातचीत के बाद उनके सुझाव भी लिए जाते हैं और उसी के आधार पर इस व्यवस्था को आगे और बेहतर बनाया जा रहा है। जानकारी साझा करेंगे। तो ये खबर जो है देहरादून से थी, जहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने जो है अधिकारियों को नए वोटर लिस्ट जो है अपडेट करने, साथ ही बीएलओ की तैनाती के आदेश दिए हैं।